माय डियर फ्रेंड्स, पहले की तरह आज फिर मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर के पेश हुआ हूँ। स्टोरी बड़े ही ध्यान से और मन लगाकर सुनना। आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो एक नेता की है। एक बार एक नेता एक बाबा के पास वोट मांगने जाता है और बाबा से कहता है कि बाबा, अब की बार आप वोट मुझे देना। और बाबा को 1000 का नोट निकाल करके उसके हाथ में रखता है कि अब की बार आप मुझे जिताना। बाबा कहता है, नेता साहब, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे एक गधा ला करके दे दीजिए। नेता 1000 रुपये वापस लेता है और उसको वोट चाहिए होती है तो वो गधा लेने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसको वोट चाहिए होता है। जैसे वो नेक्स्ट मार्केट में जाता है, आपस में एक दूसरी जगह पता करता है, गधे के बारे में पूछता है। कहीं भी उसको मार्केट में 20,000 रुपये से कम में कोई गधा नहीं मिल रहा था। वह नेक्स्ट डे बाबा से मिलता है और बाबा से बोलता है कि बाबा, मैंने मार्केट में देखा है और पता किया है, मुझे कोई भी गधा 20,000 से कम में नहीं मिल रहा है और मैं आपको 20,000 रुपये नहीं दे सकता हूँ। इसलिए आप ये 1000 रुपये अपने पास रख लीजिए और आप मुझे वोट देना है, यानी कि आपको मुझे जिताना है। माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरी बड़े ही ध्यान से, इसका मर्म क्या है, इस स्टोरी को सुनाने का मेरा महत्व क्या है। जहाँ तक भी मेरी वॉइस जा रही है, जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, इस स्टोरी के आशय को बड़े ही ध्यान से और बड़े ही दिमाग से, बड़े ही अपना सारा दिमाग खोल करके, अपने दिमाग को ओपन करके, इसके प्रत्येक वर्ड्स जो इसका आशय है उसको बड़े ही ध्यान से, बड़े ही मन से और बड़े ही आने वाले जो आपके टॉपिक्स हैं उनको परख के और उसका आइडिया और उसका अंदाज़ा लगाना मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको लोगों को क्या संदेश देना चाहता हूँ, आपकी क्या कीमत है, आप क्या चाहते हो, आप क्यों चाहते हो। तो जैसे ही अब वो उसको वह 1000 रुपये वापस लेता है और उसको कहता है कि मार्केट में 20,000 रुपये से कम कहीं भी कोई भी गधा नहीं मिल रहा है। अब वह बाबा कहता है कि बेटा, आप अगर 20,000 रुपये से कम आपको मार्केट में कोई गधा नहीं मिल रहा है और आप मुझे 1000 रुपये दे रहे हो, जब गधे की कीमत 20,000 रुपये से कम की नहीं है और मैं तो इंसान हूँ, क्या मेरी कीमत 1000 रुपये है? क्या आप मुझे 1000 रुपये में खरीदना चाहते हो? क्या उस गधे से भी कम कीमत है मेरी? यानी कि क्या इंसान गधे से भी छोटा हो गया है? यानी कि गधा बड़ा हो गया है और इंसान कुछ नहीं रहा है। यानी कि आपकी नज़रों में गधा कॉस्टली हो गया है, गधा महंगा हो गया है और इंसान जीरो, मतलब छोटा हो गया है। क्या कीमत है इंसान की? बाबा कहता है, बेटा, आप मुझे शर्मिंदा ना करो। जब 20,000 रुपये में गधा नहीं मिल सकता तो इंसान आपको 1000 रुपये मिल जाएगा। जाओ और 1000 रुपये अपने लेकर के अपने पास अपनी जेब में रखो। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी, जो मेरे शब्द होते हैं ना, वो आप लोगों को जगाने के लिए होते हैं। नेता आपकी वोट, आपका अधिकार, आपकी कीमत 1000 रुपये रख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये रख सकता है। जब गधा 20,000 से कम नहीं मिल सकता तो आप अपने आप को 1000 रुपये में, 10,000 रुपये में, कुछ चंद नोटों में, कुछ चंद कागजों में कैसे बेच रहे हो? अपने आप की कीमत कैसे दूसरों को तय करा रहे हो? कैसे आप एक छोटे से लालच के लिए अपने आप की वैल्यू ख़त्म कर रहे हो? क्यों करना चाहते हो आप ऐसा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या है वैल्यू आपकी? क्या यही वैल्यू है आपकी? 1000 रुपये, 10,000 रुपये, क्या यही वैल्यू है? क्या MRP यही है आपकी? क्या आप गधे से भी कम हो गए हो? मतलब उस गधा जिसको दिमाग नहीं है, जिसको इंसान काबू में रखता है, उसकी कीमत 20,000 रुपये है और आपकी कीमत 1000 रुपये।
क्या यही आपकी MRP है? क्या आपकी यही वैल्यू है? क्या आप इतने सस्ते हो कि मार्केट में लोग आए आपकी और 1000 रुपये की कीमत लगा दे, 1000 रुपये आपकी जेब में डाल दिया और उसको आप वोट दे दो? क्या आपने कभी सोचा है कि 1000 रुपये देने के बाद में कभी आपके पास वो कभी दोबारा से आता है? जीतने के बाद या हारने के बाद कभी आपसे कहता है? सोचो, आपकी MRP क्या है? ये स्टोरी कोई इतना बड़ा कोई सीक्रेट नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, लेकिन इसके शब्द अगर आज आपको नहीं चुभे, अगर आपको आज नहीं फील हुए, तो आपकी कीमत आपको नहीं पता, आप अपनी कीमत नहीं जानते। कुछ चंद कागजों में, केवल 1000 रुपये में, 10,000 रुपये में अपने आप को बेच रहे हो, अपनी वैल्यू ख़त्म कर रहे हो। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो अपनी MRP, अपनी खुद की वैल्यू, अपनी खुद की क्या, मेरी क्या वैल्यू है, मेरा क्या मूल्य है, मेरी क्या कीमत है, वो खुद अपने हाथों में रखो। अगर आप आज से ये चीज़ सीख गए, अपने बच्चों को भी, अपने आने वाले पीढ़ियों को भी आप उन्हें बताइए कि आपकी वैल्यू क्या है, आपका स्वाभिमान क्या है, आप आने वाले टाइम में आपकी क्या वैल्यू हो सकती है, लोग आपको कहाँ किस तरह से देखना चाहते हैं। आपको लोग ये कहे कि आपकी कीमत 1000 रुपये है, आपकी वैल्यू, क्या यही कीमत है आपकी? क्या यही MRP है आपकी? अगर अपनी MRP बढ़ानी है तो खुद तक अपनी तय करिए, अपने खुद मूल्य लगाइए, अपना खुद मूल्य मार्केट में तय करिए, अपनी MRP खुद तय करिए। बस यही छोटा संदेश मेरी इस छोटी सी शब्दों से, इन छोटी सी स्टोरी से अगर आप लोगों को कोई चोट पहुँचे या किसी को कोई परेशानी या किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, मैं उसके लिए दिल से सॉरी हूँ, लेकिन मैं कड़वा कहता हूँ, अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं लगा सकते तो आप यूं ही लुटते रहोगे, यूं ही बदनाम होते रहोगे, यूं ही आप हमेशा गरीब बनते रहोगे। अगर जब तक आप अपनी वैल्यू खुद तय नहीं करोगे, दूसरों को नहीं बताओगे कि मेरी वैल्यू क्या है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। माय डियर फ्रेंड्स, जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जिन भाइयों तक आप मेरी वीडियो नहीं पहुंचती है, उन तक भी ये वीडियो शेयर करना। थैंक यू।